वेलकम व्यूअर्स। और दोस्तों, सबसे पहले यह है डिस्क्लेमर। और दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ मैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। जैसा कि मेरे पास कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस पे वीडियो बनाइए, सो फटाफट एक समराइज वे में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये कोई न्यूज़ बेस्ड स्टॉक नहीं है दोस्तों। ये कोई टेलीकॉम, बैंकिंग या कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इसके ऊपर हमेशा न्यूज़ आएगी। सो आपको ये ध्यान में रखना है बार बार। सो फटाफट बात करते हैं। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके। सो दोस्तों, 1980 का यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। 1965 का लो लगा के 20 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना, जो इसका प्राइस बैंड है, बार बार बता रहा हूँ, 20% का है दोस्तों। सो ये ध्यान रख लेना, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे लॉस में बेच के, क्योंकि आप लोगों ने 6 महीने होल्ड करा है इसको, और सिर्फ 3 अपर सर्किट में ही काम हो जाएगा दोस्तों, फिर ये रेंज से बाहर हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर कह सकते हो नॉर्मल सिनेरियो नहीं देखने को मिला। आप लोगों को सबको पता होगा। और लास्ट क्या बोले दोस्तों, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन को जब ट्रेडिंग रोक दी गई थी एनएससी पे, उसके बाद जो एक मोमेंटम था दोस्तों, जो कह सकते हो 15,000 पार कर गया था निफ्टी। सो वो भी थोड़ा समझ में नहीं आया था। और अब जो इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है 3-3.5% का, सीधे 14,500 टच कर गया। सो दोस्तों, सोचने वाली बात तो है इसके अंदर, नो डाउट। सो मेन जो गिरावट निफ्टी के अंदर नज़र आ रही दोस्तों, या ग्लोबल सेल ऑफ बोल लो इसको, उसके पीछे एक पॉइंट सब बता रहे हैं जोर डाल के। और उसका बेसिकली यही रीज़न आ रहा है सामने निकल के, कि जो यूएस बॉन्ड है उसका यील्ड बढ़ रहा है। ठीक है। सो इससे क्यों इतना सेल ऑफ प्रेशर आ रहा है दोस्तों, थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जो सेल ऑफ आता है ना ग्लोबल, तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो विदेशी निवेशक है वो कहीं यहाँ से पैसे निकाल के इस बॉन्ड में ना एंट्री ले ले। सो इसीलिए सेल ऑफ का कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मेरी राय है इसके अंदर, मेरी राय गलत भी हो सकती है दोस्तों। कुल मिला के यह है कि कहीं फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल के बॉन्ड वगैरह में ना लगाएं। सो इकट्ठा सब निकालने लग जाएंगे तो गिरावट आएगी। तो यही एक पैनिक रीजन लगता है मुझे। सेकंड रीजन दोस्तों, थोड़ा कोरोना की केसेस का भी आ रहा है निकल के सामने। और थर्ड रीजन दोस्तों, जो सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक वगैरह का न्यूज़ आया है वो। सो ये 3 रीजन है। और अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर भी हमें एक छोटी गिरावट देखने को मिलने की उम्मीद है, ये प्रॉबिलिटी लग रही है। ठीक है। मीन्स थोड़ा सा प्रेशर में मार्केट दिख सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी। एक बार गिरावट आएगी दोस्तों, और चांसेस हैं कि हम रिकवरी कर लेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सीधे मुद्दे पे आते दोस्तों, आलोक पे। ठीक है। बट यहाँ पर निफ्टी की बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि निफ्टी 3-3.5%, 4% तक गिर जाए तो जाहिर सी बात है आलोक जैसा शेयर भी गिरेगा दोस्तों। ठीक है। निफ्टी गिरा है दोस्तों 3.5-4%, और आलोक गिरा है 1.25%। अब हम सीधे सीधे फटाफट समराइज में बात करेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे। 24, 25, 26 तारीख, ये वीकली दोस्तों वॉल्यूम का इसका लेखा जोखा है। आप देख सकते हो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो वॉल्यूम बढ़ना दोस्तों पॉजिटिव संकेत होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों। अगर हम एक दिन छोड़ के बात करें तो 5,000 ट्रेड थे, और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगभग 17,000 ट्रेड हुए दोस्तों। 40 लाख शेयर का वॉल्यूम था एक दिन पहले, उसके बाद सीधे 90 लाख वॉल्यूम। सो ये बहुत मेजर चेंज है दोस्तों, और बहुत मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है। वॉल्यूम बढ़ना हमेशा पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा रहता है। और दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 50 लाख से ऊपर की डिलीवरी है, 56 से ऊपर परसेंटेज की डिलीवरी उठी है। तो मीन्स रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे पैनिक होके, और कोई ना कोई तो अपने बोरे भर रहा है दोस्तों। और आलोक का जो कह सकते हो मैक्सिमम वीडियो आपको मिल रहे होंगे कि ये सपोर्ट टूट गया, ये हो गया, वो हो गया।
सो दोस्तों मैं अपनी राय इसमें बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी राय से आप असहमत हो सकते हो दोस्तों। मैं अपना नॉलेज बेस्ड आपके सामने अपनी एक कैलकुलेशन एनालाइज शेयर करता हूँ, ठीक है। सब आपसे कह रहे हैं कि ये सपोर्ट टूट गया, अब तो सीधे 2 रुपये आ जाएगा टारगेट। सो दोस्तों मैं उन्हीं को जवाब देना चाहूँगा। सिंपल सी बात है। पहले चीज़ तो इसका RSI आप कह सकते हो ओवर सोल्ड जोन पे है, तो इतनी भारी गिरावट तो नहीं आएगी इस पर। एज पर द RSI ही टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो इसका सपोर्ट दिखता है 19 रुपये 60 पैसे पे दिखता है। ऑर्डर बुक की बात करें दोस्तों, इसके अंदर अभी भी हमारे को बाय के ऑर्डर लगे हुए मिले हैं। मीन्स इसकी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ओपन होगा वो थोड़ा सा अप में ओपन होने की संभावना है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, मेन पॉइंट कह सकते हो कि क्या ये 1960 को तोड़ के नीचे आ सकता है। सो नो डाउट दोस्तों आ सकता है। जब सचिन सहवाग कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन 0 पे आउट हो सकता है, तो ये भी नीचे आ सकता है दोस्तों। जाहिर सी बात है, फिक्स तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता किसी चीज़ की। और जो बहुत बड़ा जानकार है या एक्सपर्ट है वो भी गारंटी नहीं दे सकता। तो नो डाउट इससे नीचे भी आ सकता है, तो आपको समझना है चीज़। बट ये कम चांसेज हैं कि ये बिल्कुल 2 रुपये आ जाएगा। ये जो भी आपसे कह रहा है 2 रुपये 3 रुपये का 5 रुपये जो पहले पहुंच जाएगा, बिल्कुल गलत कह रहा है। क्योंकि उसका कोई यहाँ पर रीज़न सटीक नहीं बैठता कि इतना डाउन ये आ जाएगा, ठीक है। कह सकते हो कि ग्लोबल मार्केट डाउन है तो ये भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है इस केस में, क्योंकि पूरा सेंटिमेंट ही नेगेटिव है। बट ये जो ऐसे शेयर होते हैं दोस्तों, इस ऐसे स्टॉक होते हैं जो पर्टिकुलर किसी किसी फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, सो वो अपने फाइनेंशियल के दम पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जो लास्ट फाइनेंशियल थे दोस्तों, उसके अंदर लगभग इसने 35 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था दिसंबर क्वार्टर में। हाउएवर सितंबर में पॉजिटिव था, उसका रीज़न अलग है दोस्तों। वहाँ पर एक एक्सेप्शनल आइटम था इस वजह से। बट अगर आप पिछले रिकॉर्ड देखोगे इसके, आप पूरा पिछला ट्रेंड देखिए दोस्तों, जहाँ ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ ये सब लॉस पोस्ट करते थे, अब वहाँ सिर्फ 35 करोड़ पे पहुँच गए हैं। तो क्या ये पॉजिटिव संकेत नहीं है? पर्टिकुलर इस कंपनी ने दोस्तों सितंबर 2013 में 21,000 करोड़, 15 में कह सकते हो 24,000 करोड़, और 16 में 13,000 करोड़, और मार्च 17 में 8,500 करोड़ की इतना सेल दिखाया दोस्तों। सो अभी तो उसके बिल्कुल कह सकते हो ज़मीन आसमान का अंतर है जहाँ भी हम हैं अभी। सो दोस्तों अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ और सिर्फ अगले क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट शो करने हैं। सो हमें एक कह सकते हो कील ठोकने वाला काम हो जाएगा कि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर गिरावट है तो आपके पास मौका है, आप समझिए बात को। सो मौके का दोस्तों फ़ायदा उठाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पैनिक होकर हम लॉस में बुक करें, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो अगर ये 19 रुपये भी आ जाता है या 18 से 19 के बीच में मिलता है तो ये सुपर बाई जोन होगा दोस्तों। आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है। सो इसको मिस करना मेरे हिसाब से बहुत गलती होगी, क्योंकि आप ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से एक मजबूत स्टॉक को गंवा दोगे, जो मुझे लगता है। सो हमें तो सिर्फ दोस्तों 3 से 4 अपर सर्किट चाहिए। 20% का सर्किट है दोस्तों, 35-36 का लक्ष्य हमारा आराम से पार हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर दोस्तों। जो 6 महीने की कसरत इसने करवाई है हमसे, सो वो मान के चलिए 3 या 4 अपर सर्किट में हमारी कसरत से हमारी बॉडी बना देगा ये। सो ये मेरी इसके अंदर राय है। बाकी आप लोग को ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगे तो दोस्तों डिसलाइक कर देना। और अगर कुछ पर्टिकुलर कमेंट है कि वीडियो बनाओ दोस्तों, कोई ऐसा न्यूज़ बेस्ड नहीं है कि इस पर रोज़ न्यूज़ आती है, इसीलिए जब आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अगर बात समझ में आए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।